हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड का जो मैथ का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग 100% सही आंसर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सभी प्रश्न का उत्तर हम करवाएंगे। तो चलिए उससे पहले बता दीजिए कि आप लोग एग्जाम में जाकर गर्दा मचाए कि नहीं मचाए। आपको जितना भी प्रश्न करवाए थे उसी पे आधारित प्रश्न पूछा है, बस डिजिट चेंज किया, लेकिन आपको हम बनाने का विधि बता दिए थे तो आप लोग बिल्कुल गर्दा मचाए होंगे। और आप ये भी बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में है 84 का आवाज गुणनखंड है। आपको हम प्रत्येक वीडियो में आवाज गुणनखंड निकालने का विधि बताए हैं। तो एक का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोग गर्दा मचा दिए होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न में है एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल जो है 32 हो तो संख्या क्या होगा। तो संख्या आपसे पूछ रहा है, आपका फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा के निकाल लिए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1365 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हम सही सही बताते जा रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। आपको जितना भी वीवीआई क्वेश्चन करवाए थे वहीं से प्रश्न पूछ दिया है। 7/80 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ए लगाए होंगे बिल्कुल आपका 1 नंबर मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में एक ग्राफ दिया गया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो जो भी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न में कड़ा है द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या होगा। ऑप्शन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है के किस मान के लिए समीकरण निकाय जो 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं हो। ये प्रश्न तो आपको हम डायरेक्ट करवाए थे, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया। 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2 हो जाएगा। के का मान का कोई हल नहीं होगा, ये भी प्रश्न आपको हम बताए थे। चलिए बढ़ते हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में कड़ा है दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है रेखीय समीकरण 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 है। तो इसका 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है असंगत, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी बी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है निम्न में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। निम्न में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया, इसको हम करवाए थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है √2x² - x - √2 = 0 के मूल की प्रकृति कैसी है। मूल की प्रकृति कैसी है। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक और असमान है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है द्विघातीय समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0 का मूल समान है तो के का मान होगा। तो के का मान होगा तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। के का मान निकालने के लिए आपको हम सिखाए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल एपी का प्रश्न आपको हम इतना करवाए थे कि आप ये प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं किए होंगे। इसमें एपी बराबर क्या, एपी है आपका 3 + √2 3 + 2 √2 प्लस उसके बाद कोमा क्या है 3√2 का सर्वांतर होगा। डी का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा था, तो डी का मान a2 - a1 इसमें आप निकाल लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं किए होंगे। एपी का जो भी प्रश्न पूछा होगा आप लोग गर्दा मचा दिए होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट एन का मान दे दिया है, 10वां पद दे दिया है, 10वां पद दे दिया है। आपसे पूछ रहा है 10वां पद का मान क्या होगा। तो एन का फॉर्मूला में बैठा करके आपको a + n - 1 × d इसी पे निकालना था। तो इसका जो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 आ जाएगा, 38/2 आएगा। इसको आपको चेंज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है बिंदु ए 1,2 और बी जो है 4,6 के बीच की दूरी होगा। दूरी का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, x2 - x1 √अंडर और प्लस हो जाएगा y2 - y1 इसी पे निकालना था। इस ये फॉर्मूला पे आपको हम बता चुके थे, हल करके भी बताए थे। तो ये भी प्रश्न कोई गलत नहीं किए होंगे। 5 इकाई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है बिंदु 7,1 और
3,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है वो कितना दिया गया, x और y के है, तो निम्न में कौन सा सत्य हो जाएगा। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x + y = 8 हो जाएगा। जो भी ए लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। सभी वृत्त होती है, ये भी प्रश्न आपको हम डायरेक्ट करवाए थे और ये पूछ दिया है। समरूप होती है, ये प्रश्न आपको हम रटाए भी थे, बोले थे भी, याद कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9:25 का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न आपको हम करवाएं। 19 नंबर प्रश्न में कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी होगी, ये भी आपको करवाए थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर आएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में है यदि साइन ए बराबर 0.6 हो तो सेक ए बराबर होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है यदि 2 cos a = 1 हो तो a का मान होगा, तो a का मान क्या हो जाएगा। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है 2 sec² a - 2 tan² a बराबर होगा, तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा है 5 मीटर ऊर्ध्व मीनार के 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। करा है tan 50 डिग्री बटे cot 40 डिग्री, तो tan को चेंज कर लेना है 90 - थीटा, तो 50 घटा लेंगे तो आ जाएगा ऊपर में कितना आ जाएगा, कोट 40 डिग्री आ जाएगा, कोट 40 डिग्री, और नीचे में कितना है, कोट 40 डिग्री, तो दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न करवाए थे, दो वृत्त का त्रिज्या जो है, त्रिज्या का अनुपात 3:4 हो तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। हम डायरेक्ट बोले थे इसका स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 9 अनुपात 16। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्र कोण जो है 30 डिग्री हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जहाँ पे थीटा बटे 360 डिग्री बटे बैठाए थे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा के जगह पे 30 डिग्री बैठा करके मान निकाल लेना था। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27वां प्रश्न की ओर। कड़ा आर त्रिज्या वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोले का वक्र पृष्ठ। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा, एक भी प्रश्न जो है आपको बोल दीजिए कि ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा है, बिल्कुल आपसे डायरेक्ट पूछा है। तो और भी आपको हम सब्जेक्ट का करवाएंगे, साइंस का भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइंस का भी इतना आपको करवाएंगे कि आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा दीजिएगा। 10 क्वेश्चन ऐसा है मैथ का जो कि डायरेक्ट हूबहू ऑप्शन तक चेंज नहीं किया है, वही पूछ दिया गया है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए। साइंस का भी आपको इतना अच्छा से करवा देंगे कि आप 15 ऑब्जेक्टिव गारंटी मानिए कि मेरा वीडियो सही आएगा आपको। चलिए 27 नंबर प्रश्न को बोलते हैं आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न पूछा है, एक शंकु का आयतन जो है वो कितना दिया गया है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। उसके आधार का क्षेत्रफल जो है 314 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई क्या होगा, एच निकालने के लिए बोल्ड है, निकाल लिए होंगे। 28 का जो सही उत्तर आ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में है बहुलक वाला प्रश्न, तो हमको कई बार आपको हम करवाए, लगभग सभी वीडियो में आपको हम करवाए। बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो आप अगर 2 देखेंगे तो ये जो है सबसे ज्यादा बार आया होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, ये 3 बार आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा है 2 सिक्कों के उछालने में दोनों पर शीर्ष आने की प्रयत्ता होगी। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4 होगी। तो 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आप जरूर बताइएगा। और जिनका थोड़ा मोड़ा खराब भी गया तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, साइंस का पेपर और हिंदी का पेपर अभी बचा हुआ है, तो बिल्कुल उसमें आप लोग को फोड़ना है, तभी तो अब अच्छा नंबर आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।